हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा से जो पार्ट 1 का जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप कराया जा रहा था। और इसके बाद पार्ट 1 का फॉर्म फिलअप कराने के बाद फाइनली आज मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा से, यानी डेट देख सकते हैं, डेट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, डेट है 13 मई का। यानी आज फाइनली मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा से पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो रूटीन है उसको जारी कर दिया गया है। यानी पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, कैसे होगा, किस दिन कौन सा पेपर है, ये सारी डिटेल्स मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी कर दिया गया है। यानी कह सकते हैं एग्ज़ाम जो प्रोग्राम है, एग्ज़ाम प्रोग्राम आपका आ गया है। तो एग्ज़ाम प्रोग्राम आपका कैसे है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम प्रोग्राम समझना है, ये मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ, तो सही से समझिएगा। और अगर मैं बैच के ही लिहाज से बात करूँ तो ये कौन सा बैच है, 2020 से 23 वाला। यानी जिनका भी 2020 से 23 में अगर जिनका एडमिशन है और वो पार्ट 1 का फॉर्म भर चुके हैं तो अब उनको एग्ज़ाम देने का बारी है। और उनके एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 26 मई से। अब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है 26 मई से, तो क्या है पूरा एग्जामिनेशन प्रोग्राम को लेकर के, चलिए बात करते हैं वन बाई वन करके मैं सारी बातों के बारे में बताता हूँ आपको, समझिएगा आप सही तरीके से। सबसे पहली बात देख सकते हैं, ऊपर हेडलाइन बनाया गया है एग्जामिनेशन प्रोग्राम BA BSc BCom पार्ट 1 ऑनर्स एग्जाम 2021। यानी आपका एग्जाम होना था कब, 2021 में, तो यही एग्जाम आपका लेट से हो रहा है। अब इस एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि जितने भी सारे सब्जेक्ट है, यानी जितना भी प्रकार का ऑनर्स होता है, ये सारे ऑनर्स को डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप में। ये जितने भी सारे ऑनर्स हैं इसको डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप में, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C एंड ग्रुप D। आप देखिएगा कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं, ये बात आप मिला लीजिएगा। तो चलिए बता देते हैं आपको आप कौन से ग्रुप में आते हैं। तो अगर बात करें ग्रुप A के बारे में, तो ग्रुप A में आते हैं फिजिक्स वाले, हिस्ट्री वाले, इकोनॉमिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, स्टैटिस्टिक्स वाले, LSW वाले, रूरल इकोनॉमिक्स वाले, बुद्धिस्ट स्टडीज़ वाले, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले और म्यूजिक वाले। अगर ये सारा सब्जेक्ट अगर आपका ऑनर्स का सब्जेक्ट है तो आप आते हैं अंडर द ग्रुप A, यानी आप ग्रुप A में आते हैं। और अगर आपका पोल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स और सोशियोलॉजी है तो आप आते हैं ग्रुप B में। और अगर ग्रुप C के बारे में बात करें तो अगर आपका ऑनर्स बॉटनी है, जूलॉजी है, कॉमर्स है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, एंशिएंट हिस्ट्री है या फिलॉसफी है तो आप आते हैं ग्रुप C में। वहीं अगर ग्रुप D के बारे में बात करें तो अगर आपका ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, मगही है, अरेबिक है, मैथिली है, पाली है, पर्सियन है, बंगाली है, भोजपुरी है, प्राकृत है या संस्कृत है, अगर ये सारे पेपर्स आपके हैं तो आप आते हैं ग्रुप D में। अब देखिए समझिएगा यहाँ के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहली बात समझ लीजिए अपने पेपर के बारे में। आप जो स्टूडेंट है पार्ट 1 वाले, तो आपका ऑनर्स का होगा 2 पेपर। यानी जो भी आपका पेपर ऑनर्स का होगा तो ऑनर्स का आपका कितना पेपर है, 2 पेपर आपका ऑनर्स का। इसके बाद सब्सिडियरी का पेपर आपका 2 होगा। इसके बाद एक आपका होगा कॉम्पोजिशन का पेपर, हो सकता है 50 हिंदी या 50 इंग्लिश के रूप में, या हो सकता है आप 100 सीधा हिंदी ले लिए होंगे या 100 इंग्लिश ले लिए होंगे। आपका किसी भी प्रकार से हो सकता है कॉम्पोजिशन, बट आपका ऑनर्स का 2 पेपर, सब्सिडरी का 2 पेपर और कॉम्पोजिशन का या तो 1 पेपर या 50-50 के फॉर्म में 2 पेपर। यानी टोटल आपको 5 पेपर्स का आपको कह सकते हैं कि आपको एग्जाम देना है। यानी अगर आपका 2 पेपर हो जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 ऑनर्स का, इसके बाद सब्सिडियरी का 2 पेपर, पेपर 1 पहला ऑनर्स के लिए और दूसरा ऑनर्स के लिए भी पेपर 1, यानी 2 पेपर आपका हो जाएगा ऑनर्स का, 2 पेपर आपका हो जाएगा सब्सिडरी का, और आपका 50 हिंदी 50 इंग्लिश के फॉर्म में आपका कंपोजिशन वाला पेपर। अब समझिए किस तरीके से आपका एग्जाम है। तो पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर के हिसाब से देख करके कि आप ग्रुप A में आते हैं, ग्रुप B में आते हैं, ग्रुप C में या ग्रुप D में आते हैं। पहला बात आप देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि ये जो रूटीन है ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस पर क्लिक करके आप आ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे ये वाला जो रूटीन है, जो एग्जाम प्रोग्राम है, वो आपको मिल जाएगा। तो आप तो समझ गए होंगे कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं। अब समझिए आप जिस भी ग्रुप में आते हैं आप अपने एग्जाम के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि आप क्या है, आपका जो ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स पेपर का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 26 से लेकर के 30 मई तक। और ऑनर्स में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन केमिस्ट्री का अगर आपका ऑनर्स है तो इसमें 3 पेपर होगा, A B C। बस केमिस्ट्री वालों का 3 ऑनर्स पेपर होता है, बट बाकी जितने सारे पेपर्स हैं सारे ऑनर्स पेपर 2 पेपर्स होते हैं। तो समझिए 26 मई को सुबह वाला टाइम में, यानी सुबह 10 से लेकर के दोपहर 1 के बीच में ग्रुप A वालों का पहला ऑनर्स पेपर है। वहीं उसी दिन शाम में ग्रुप B वालों का पहला पेपर है और साथ में केमिस्ट्री वालों का A पेपर है। टाइम देख लीजिएगा, सुबह बोलूँ तो समझ जाइएगा सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक,
और शाम बोलूँ तो समझ जाइएगा शाम के 2 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। 26 तारीख के बारे में बात कर दिया कि ग्रुप ए वालों का पहला पेपर है ऑनर्स का, और वहीं शाम में क्या है ग्रुप बी वालों का पहला पेपर ऑनर्स वालों का और केमिस्ट्री का ए पेपर है। 27 मई के बारे में बात करें तो ग्रुप सी वालों का ऑनर्स का पहला पेपर, और उसी दिन शाम वाले टाइम में ग्रुप डी वालों का पहला ऑनर्स पेपर, साथ में केमिस्ट्री का बी पेपर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगर 29 तारीख के बारे में बात करें तो 29 मई को क्या है, 29 मई को है ग्रुप ए वालों का दूसरा ऑनर्स पेपर। पहला ऑनर्स पेपर 26 को पड़ गया था, दूसरा ऑनर्स पेपर कब होगा, 29 मई को होगा। और ग्रुप बी वालों का दूसरा पेपर उसी दिन शाम के टाइम में। इसके बाद 30 मई को ग्रुप सी वालों का होगा दूसरा ऑनर्स पेपर, और उसी दिन शाम के टाइम में होगा ग्रुप डी वालों का दूसरा ऑनर्स पेपर, साथ में केमिस्ट्री वाला का सी पेपर। तो केमिस्ट्री वाला का 3 ऑनर्स पेपर होता है, ए बी सी, किस तरीके से समझ गए। और बाकी जितने भी सारे ऑनर्स हैं, मैथ वाले, पोल साइंस वाले, हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले, जितने भी हैं सबका 2 ऑनर्स पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 आपका किस दिन है, पेपर 2 आपका किस दिन, आप देख लीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया, आप जिस ग्रुप में आते हैं आप उस ग्रुप का देख लीजिएगा। अब नीचे देखिए बताया गया है सब्सिडियरी के बारे में, यानी सब्सिडियरी के बारे में, यानी जो आपका सब्सिडियरी का 2 पेपर होता है, उस सब्सिडियरी का पेपर किस दिन क्या है आप ये समझ लीजिए। नीचे का जो है ये जनरल के लिए, तो जनरल में तो आपका होगा नहीं, आपका ऑनर्स में है। तो जितने भी ऑनर्स वाले हैं वो देखेंगे ऊपर में मेन पेपर है और नीचे में सब्सिडियरी पेपर है। अब चलिए बात करते हैं सब्सिडियरी पेपर को लेकर के, तो समझिए सही से 31 मई को है, अगर 31 मई को अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्सिडियरी पेपर है तो 31 मई को आर्ट्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स का सब्सिडियरी पेपर है सुबह वाला टाइम में। उस दिन साइंस वालों का कोई पेपर नहीं है, कॉमर्स वालों का भी कोई पेपर नहीं है। और उसी दिन शाम में फिर आर्ट्स वालों का बुद्धिस्ट स्टडीज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है। और उसी दिन शाम में यानी 31 तारीख को शाम में अगर आपका बॉटनी, अगर आपका सब्सिडियरी पेपर है तो आपका एग्जाम होगा। कॉमर्स वालों का आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, ध्यान रखिएगा। ये अपना कॉमर्स वाले। आगे बढ़ते हैं तो 1 जून के बारे में बात कर रहे हैं। 1 जून के बारे में बात करें तो आर्ट्स वालों का सुबह के टाइम में एंशिएंट हिस्ट्री वाला सब्सिडियरी पेपर है, साइंस में फिजिक्स का सब्सिडियरी पेपर का एग्जाम है 1 जून को, यानी कि सुबह वाला टाइम में। इसके बाद उसी दिन बात करते हैं 1 जून को शाम वाला टाइम में आर्ट्स वालों का अगर पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी पेपर है तो वो होगा। साइंस वालों का फिर उस दिन कोई पेपर नहीं है, कॉमर्स वालों का कोई पेपर नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो 2 जून को क्या है, अगर आपका LSW, अगर आपका आर्ट्स वाले आप हैं और LSW अगर आपका सब्सिडियरी पेपर है तो उस दिन आपका एग्जाम है। फिर साइंस वालों का कोई एग्जाम नहीं है उस दिन, कॉमर्स वालों का कोई एग्जाम नहीं है। और उसी दिन शाम के टाइम में म्यूजिक और स्टैटिस्टिक्स है आर्ट्स वालों के लिए। ये सब सब्सिडियरी के पेपर के बारे में बात हो रहा है, तो ऑनर्स पेपर नहीं समझिएगा, सब्सिडियरी समझिएगा। इसके बाद उसी दिन 2 जून को स्टैट वालों यानी कि साइंस वालों का स्टैट का पेपर है सब्सिडियरी में। और इधर कॉम्पोजिशन वालों का क्या है, इकोनॉमिक्स है, सॉरी कॉम्पोजिशन है, कॉमर्स वालों का क्या है, इकोनॉमिक्स है। आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं 3 जून को। 3 जून के बारे में बात करें तो 3 जून को आर्ट्स वालों का सब्सिडियरी पेपर होम साइंस का है सुबह के टाइम में, और साइंस वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए सुबह वाला टाइम में उस दिन कोई भी एग्जाम आपका नहीं है। उसके बाद 3 जून को ही शाम वाले टाइम में बात करें तो आर्ट्स वालों का फिलॉसफी का सब्सिडियरी पेपर और साइंस वालों का कंपोजिशन का पेपर है, यानी 50 हिंदी 50 इंग्लिश के फॉर्म में। ये आपका 100 हिंदी होगा तो 100 आपका होगा, 100 इंग्लिश होगा तो 100 होगा, जो भी रहे कंपोजिशन का आपका पेपर है। इसके बाद उसी दिन 3 जून को शाम के टाइम में कॉमर्स वालों का भी कंपोजिशन का पेपर है, यानी 50 हिंदी 50 इंग्लिश वाला। इसके बाद 5 जून में आते हैं तो 5 जून को आर्ट्स वालों के लिए साइकोलॉजी का सब्सिडियरी पेपर है। फिर उस दिन साइंस वालों और कॉमर्स वालों का कुछ भी नहीं है। जबकि उसी दिन 5 जून को शाम के टाइम में मैथ का पेपर है आर्ट्स वालों के लिए, और साथ में साइंस वालों का भी मैथ का पेपर है उसी दिन। इसके बाद कॉमर्स वालों के लिए कोई पेपर नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 6 जून को लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, यानी अगर आपका हिंदी 100 नंबर का होगा सब्सिडियरी पेपर तो 6 जून को होगा आर्ट्स वालों के लिए। उस दिन साइंस वालों का जूलॉजी का सब्सिडियरी पेपर है सुबह वाला टाइम में, कॉमर्स वालों का कोई एग्जाम नहीं है। उसके बाद उसी दिन 6 जून को सोशियोलॉजी का पेपर है आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए कोई पेपर नहीं है, और कॉमर्स वालों के लिए फाइनेंशियल अकाउंट है, तो फाइनेंशियल अकाउंट का पेपर है। आगे बढ़ते हैं तो फिर 7 जून में एंट्री करते हैं तो 7 जून को ज्योग्राफी है
आर्ट्स वालों के लिए सब्सिडरी पेपर, साइंस वालों के लिए कोई एग्जाम नहीं, कॉमर्स वालों के लिए कोई एग्जाम नहीं। उसके बाद उसी दिन 7 जून को हिस्ट्री का पेपर है, किसके लिए, आर्ट्स वालों के लिए शाम के टाइम में, और साइंस वालों के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, और कॉमर्स वालों के लिए उस दिन कोई एग्जाम नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 8 जून को, तो 8 जून को आर्ट्स वालों के लिए है रूरल इकोनॉमिक्स। रूरल इकोनॉमिक्स है सुबह वाला टाइम में। साइंस वालों के लिए केमिस्ट्री है सब्सिडरी का पेपर। अगर आपका केमिस्ट्री सब्सिडरी पेपर है तो वो होगा 8 जून को सुबह वाला टाइम में, यानी 10 बजे से 1 बजे के बीच में। वहीं अगर आगे बढ़ते हैं तो आर्ट्स वालों का जो कंपोजिशन पेपर है, यानी अगर आप आर्ट्स वाले हैं, अगर आपका 50 हिंदी 50 इंग्लिश है तो आपका होगा 8 जून को शाम वाला टाइम में, यानी शाम के दोपहर के 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। फिर उस दिन साइंस वालों का कोई एग्जाम नहीं है और कॉमर्स वालों का भी कोई एग्जाम नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये रहा सिंपल सा एग्जाम रूटीन। मैंने सिंपल सा लैंग्वेज में आपको समझाया भी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन के रिगार्डिंग कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं उस कमेंट्स का जवाब दे सकूँ, या फिर और छोटे से वीडियोस के फॉर्म में ला करके आपको बता दूंगा। बट आप समझ जाइए कि आपका एग्जाम कब से स्टार्ट है, 26 मई से, और लास्ट दिन आपका कब तक एग्जाम है, 8 जून तक। तो आशा करते हैं आपको एग्जाम रूटीन समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का क्वेरी होता है कमेंट्स कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।